आज मैं दो सवाल यहाँ की सरकार से करना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा सरकार से ये रहेगा कि आप बजट प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन कर रहे हो, मगर उन प्रोजेक्ट्स के लिए आप रॉ मटेरियल कहां से ला रहे हो। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस वक्त इलीगल माइनिंग होती है उसका जिम्मेदार कौन है। ये दो सवाल जो है सरकार तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। आपको बता दूं कि लगातार जो है हमारी जो है इंडस्ट्री जो है जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन के साथ मुंसलिक है वो रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, पर्टिकुलरली अगर कश्मीर प्रोविंस की बात करें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ के मैग्डम प्लांट्स हो, यहाँ पे स्टोन क्रशर्स हो, वो बिल्कुल खामोश है, कोई काम नहीं है। लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी है कि पूछो मत। दूसरी तरह से जहां पे माइनिंग के लीगल सोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वहां से आपका रॉ मटेरियल दूसरी जगहों पे जा रहा है। डिपार्टमेंट खामोश है। आपके फैक्ट्री वाले जो है, यहाँ के जो लोग इससे मुंसलिक है, वो सरकार से नाराज है, वो डिपार्टमेंट से नाराज है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के जो है इलीगल माइनिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ से जो है यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि इसी महकमे के मंत्री भी है, अगर अनंतनाग की पर्टिकुलरली हम बात करें, यहाँ पे करीबन 30 से ज्यादा स्टोन क्रशर्स जो है वो अवेलेबल है, मगर रॉ मटेरियल किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे ट्रैक्टर वाले हो, टिपर ड्राइवर्स हो, डंपर वाले हो, जो भी इससे लोग मुंसलिक है, वो इस वक्त जो है अपने ईएमआईज भी गाड़ियों के अदा नहीं कर पा रहे। इतनी बुरी सिचुएशन उस शोबे की है। अगर दूसरी तरफ से हम कंस्ट्रक्शन से जो वाबस्ता लोग हैं, उनको भी रॉ मटेरियल जो है वो दस्तयाब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। लीगल सोर्स यहाँ पे सरकार के लिए अवेलेबल है, और मगर दूसरी तरफ सरकार जो है खामोश है। अगर डिपार्टमेंट की हम बात करें, क्रशर्स के अंदर जो है मटेरियल पड़ा हुआ है जिनको सीज किया गया, उसके बाद पेनल्टी भी उस मटेरियल की जो है उन लोगों ने अदा की, मगर अभी भी उन लोगों को उसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। वही अगर अनंतनाग की हम बात करें, अनंतनाग में आपको करीबन 20 या 25 ऐसे ब्लॉक्स मौजूद है जहां पे आप लीगलाइज कर सकते हो। लीगल तरीके से जो यहाँ के ट्रैक्टर वाले हो, डंपर वाले हो या टिपर वाले हो, यहाँ के स्टोन क्रशर वाले हो, वो लीगल तरीके से वहां पे जो है मटेरियल ला सकते हैं। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो चुकी है। आगे हमने डिपार्टमेंट तक, जो सेक्रेटरीट तक जो फाइलें पहुंची है, वहां से जो है कोई भी ग्रीन सिग्नल अभी तक उन फाइल्स के बारे में नहीं मिला है। आखिरकार खता क्या है इन लोगों की? अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जब सरकार बनी थी तो उन्होंने उसी टाइम कहा था कि जो जम्मू कश्मीर की अब नई सरकार बनी है, ये यहाँ के लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए काम करेंगे। जो हमारे ये रिसोर्सेज है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। मगर दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि ये लोग रॉ मटेरियल के लिए तरस रहे हैं। वही अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार इन मामलों को लेके जो है खामोश है, और दूसरी तरफ से हमारी ये इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन डेथ बेड पे पहुंच रही है। दूसरी तरफ से अगर इन फैक्ट्री वालों की बात करें, ट्रैक्टर वालों की बात करें, जो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक है, लाखों की तादाद में बैंक से लोन लिया है, मगर आज के दौर में ईएमआई भी जो है अदा नहीं कर पा रहे। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, वो डिपार्टमेंट से रहेगा कि अगर कुलगाम एरिया के अंदर आपको माइनिंग के लीगल सोर्स अवेलेबल है, वहां पे देखना चाहिए कि इन लीगल सोर्सों में यहाँ का माल किस जगह जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में खासकर इन दो डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, यहाँ का जमींदार आपको नुकसान उठा रहा है, यहाँ पे हार्टिकल्चर के साथ जो लोग मुंसलिक है वो नुकसान उठा रहा है, मगर यहाँ का रिसोर्स दूसरे डिस्ट्रिक्टों में कैसे सप्लाई किया जा रहा है, ये दूसरा बड़ा सवाल है डिपार्टमेंट के लिए।